डन। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक जो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये किसे कहते हैं, पहले ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक पर आएंगे। अब 11th में पढ़े थे पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट मास के बारे में डिस्कस किए थे। तो हम लोग सन को क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन एक ये कैलकुलेटर, इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे? नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? कब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे? तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसके कंपेयर में इसका सम डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ, है ना, तब हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, इसके रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा फार अवे होगा, तब हम लोग कंसीडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को अगर 1 किलोमीटर के दूरी पर लेकर के चले जाएंगे, तब इसको क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे इसके लेंथ और ब्रेथ को, तो निग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? अब आपको बोला जाए कि सन को हम लोग या मून को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं। सन या मून को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि सन का जो डायमेंशन है, यानी कह लीजिए जो रेडियस है, अगर स्फीयर का समझते हैं तो रेडियस है, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोग अर्थ से सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सन। इसलिए सन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अगर वही सन अगर ज़्यादा क्लोज आ जाएगा अर्थ के, तब ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसका रेडियस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, कंपैरेटिबल होगा। इस केस में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, या पॉइंट मास कह लीजिए, या ऑब्जेक्ट कह लीजिए। अब हम लोग यहाँ जो हमें डिस्कस करना है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे, एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस विथ डायमेंशंस मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, है ना। जो चार्ज है, तो चार्ज के कारण उसका अपना फील्ड होगा, तो वो जो फील्ड होगा बहुत कम डायमेंशन कवर करेगा। स्मॉल फील्ड ही अगर एक कवर कर रहा है, सपोज कर लीजिए, ऐसे तो फील्ड को इन्फिनिटी तक लेकर के जाते हैं, मतलब ये जो चार्ज है ये इतना ही स्पेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, फार अवे है, तब इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस विथ डायमेंशंस मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एट पॉइंट चार्ज। इससे आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेट टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए कि मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं, 1 बकेट वाटर है, उसमें 1 kg शुगर को आप डिजॉल्व कर रहे हैं, या 2 kg शुगर को आपने डिजॉल्व किया। तो डिजॉल्व करने के बाद जो बकेट में वाटर है, उसके किसी भी सेक्शन से आप जो सॉल्यूशन है उसको उठा लीजिए, यहाँ से आप बाहर निकाल करके इसको ग्लास में आप पीते हैं, या यहाँ से पीते हैं। यहाँ वाला ज़्यादा मीठा होगा, यहाँ वाला कम मीठा होगा, या सब इक्वली होगा? इक्वली होगा ना। इसका मतलब वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया शुगर। तो वही है कि अगर कोई चार्ज है, ये लीनियर वाले हैं, एक ये लेंथ है मान लीजिए, एक ये सीट है, एक ये सीट मान लीजिए,
अब इस पर सम चार्ज है और वो जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल सीट्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये ऑल सेक्शन में चार्ज है जो इक्वल चार्ज है। अगर इस रीजन को हम लोग ले लें तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज हमें मिलेगा, सेम रेडियस वाले इस रीजन को ले लेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, सेम रेडियस वाले सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो 3 प्रकार का हो सकता है, एक लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। अगर ये लेंथ है, मान लीजिए कि सर्टेन लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है, सर्टेन लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग लेंथ कंसीडर करेंगे, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सीट है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये है। अब ये सीट पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव व्हाटएवर टोटल पर, तो ये सरफेस है ना, तो इसका क्या कंसीडर करेंगे? एरिया। तो ये जो कंसीडर कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर क्यूबॉइड है, ये है पॉजिटिव 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 ऑल सेक्शन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड के लिए क्या कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम। इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? लेंथ वाइज होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस यानी एरिया वाइज होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूबॉइड वाले वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका हम लोग एक एक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आई होप पता चल गया आपको। इसको रब कर रहा हूं। अब एक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक अगर लेंथ वाइज है पॉजिटिव, एक ही सेक्शन ले लेता हूँ, है ना, ताकि सरफेस ना लगे। ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका लेंथ अगर L है और इस पर अगर टोटल चार्ज अगर Q है, तब एक जो टर्म हम लोग निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे लेम्डा से। तो डेंसिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़े 11th में लेटेस्ट। एक होता है मास डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ चुके हैं m/v। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, m मास है और v वॉल्यूम है। पढ़ चुके हैं ना, मास डेंसिटी। अब यहाँ पर मास डेंसिटी नहीं है, ये चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा लेम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हो गया। इस पर्टिकुलर लेंथ में टोटल चार्ज कितना है? Q। तो Q/L को क्या हम लोग बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? अब अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डिस्कस करें कि भाई ए सर्टेन लेंथ है, सर्टेन लेंथ का ऑब्जेक्ट है, प्लस चार्ज है। अब हम लोग एक स्मॉल सेक्शन को, टोटल लेंथ तो L है, टोटल लेंथ इसका कितना है? L। और टोटल पर चार्ज ये कितना है? टोटल चार्ज इस पर कितना है? Q।
अब हम लोग एक स्मॉल सेक्शन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में थोड़ा सा हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाला है, इंटीग्रेट करने के लिए स्मॉल सेक्शन को ऐड करेंगे तो टोटल सेक्शन का कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करना है। अब एक स्मॉल सेक्शन हमने ले लिया स्मॉल लेंथ, जिसे हमने कह दिया ये डेल्टा डीएल लेंथ ले लिया, स्मॉल लेंथ को डीएल लेंथ। अब इस डीएल लेंथ पर जो टोटल चार्ज है मान लीजिए डी क्यू चार्ज है, स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज है चूँकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब कहोगे कि सर इसे से हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है, तो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि अब देखिए डी क्यू इक्वल्स टू, ये डी एल को यहाँ भेज दें, लेमडा डी एल कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, लेमडा इंटू डी एल, और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब ये डी क्यू स्मॉल लेंथ वाले जो चार्ज है ये डी क्यू, अनदर सेक्शन में जो चार्ज है, अनदर सेक्शन में जो चार्ज है स्मॉल सेक्शन वाले, ऑल चार्जेस को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल चार्ज क्यू के बराबर हो जाएगा ना। तो जब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे ये क्यू हो जाएगा, और इक्वल्स टू लेमडा, तो कांस्टेंट है लेमडा को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं और ये क्या हो गया डी एल। डी एल यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में एल दे दिए, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो एक फार्मूला हमें ये निकल जाएगा कि जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और स्मॉल सेक्शन में लेंथ पर हमें चार्ज मालूम रहेगा और लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है तो टोटल चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको दिक्कत हो रही होगी, अब आ गया समझ में कि क्या है एक्चुअल में। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है मान ली, अब ये टोटल लेंथ एल हो जाएगा, सिर्फ इसके लिए ही नहीं निकालेंगे, अगर कोई रिंग है उसके केस में भी हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो एक और इसी में बता देता हूँ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए कि सपोज कीजिए ये एक रिंग है, इस प्रकार के शेप का है, ओफ मार्कर लीक कर रहा है, देखिए एक ये रिंग है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठो ना। अब एक ये रिंग है, ये जो पहन रखे हो ना कड़ा, तो इस पर भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी लेंथ को अगर सर्टेन लेंथ को हम लोग अगर फोल्ड कर देंगे तो रिंग के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या रिंग के फॉर्म में क्या कंसीडर करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही कंसीडर करेंगे। ये क्लियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये टोटल पर जो चार्ज है क्यू चार्ज है, और टोटल का जो लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना होगा, ये सर्कुलर हो गया ना रिंग, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया ना। तो ये जो हो गया इसका टोटल लेंथ एल किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया। तो यहाँ भी हम लोग कंसीडर करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, यानी क्यू बाई 2 पाई आर, यहाँ भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अब डेरिवेशन में देखिए, तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, स्मॉल सेक्शन अगर एक हम लोग लेते हैं, ये स्मॉल सेक्शन ले लिए, तो स्मॉल सेक्शन का लेंथ कितना dl, और ये स्मॉल सेक्शन पर चार्ज कितना dq। तो इससे पहले वाले फॉर्मूले हम लोग ड्राइव करके लाए थे ना कि q इक्वल्स टू लेमडा और dl, इससे पहले वाले लाए थे। तो ये लेंथ वाइज था तो l हमने दे दिया। अब क्या होगा, q इक्वल्स टू लेमडा, और ये dl का मतलब हो गया कि स्मॉल सेक्शन के लेंथ को जब ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना, ये इसके जगह पर हम लोग 2 पाई आर लिख देंगे। तो लेमडा इंटू
2 पाई आर और लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया क्यू बाई 2 पाई आर। आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखना। अब लीनियर अगर पता चल गया, सरफेस भी आपको पता चल जाएगा, वॉल्यूम भी सेम इसी प्रकार से हम लोग कंसीडर कर लेंगे। देखिए अब सेकंड वन पर आते हैं। क्या क्या याद रखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए? एक तो याद आपको रखना है लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, अनदर फार्मूला डी क्यू बाई डी एल, अनदर फार्मूला ये जो हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाए थे क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एल। इसका यूज से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। अब सेकंड वन आते हैं सरफेस चार्ज पर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्टकट में बता दूंगा। एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, एक ये रेक्टेंगुलर शीट है और इस पर टोटल चार्ज है टोटल चार्ज Q है और टोटल एरिया इसका कितना है S मान लो। S मान सकते हो या A भी मान सकते हो, टोटल A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू अगेन चार्ज पर यूनिट एरिया ए, यानी एरिया एस से हम लोग डिनोट करें या ए से, दोनों सेम चीज़ है। तो चार्ज पर यूनिट क्या हो गया, एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये निकल गया। अब सेम हम लोग देखते हैं कि अगर स्मॉल सेक्शन को कंसीडर करें, एक ये स्मॉल सेक्शन हमने कंसीडर कर लिया, तो स्मॉल सेक्शन का जो एरिया कितना हो गया, ds हमने ले लिया एरिया, और ये स्मॉल सेक्शन पर जो चार्ज कैरी करेगा तो स्मॉल चार्ज होगा। उस स्मॉल चार्ज को हम लोग क्या कह देते हैं, dq हमने कह दिया, स्मॉल चार्ज इसको हमने कह दिया dq। तो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq बाई ds। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के केस में ये dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल्स टू सिग्मा ds हो जाएगा ना। अब टोटल के लिए, स्मॉल सेक्शन के लिए निकल गया। हमें होल सीट के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो होल सीट के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब ये स्मॉल सेक्शन, अनदर स्मॉल सेक्शन, अनदर स्मॉल सेक्शन, ये ऑल स्मॉल सेक्शन को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ds। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पर सब्स्क्रिप्ट में दे देंगे s। अगर इस प्रकार से सब्स्क्रिप्ट में s या सब्स्क्रिप्ट में अगर l देते हैं, इंटीग्रेशन अभी तो आप पढ़ोगे ही, l, तो l का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, s का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। और सेम अगर हम लोग यहाँ पर v देते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। समझ में आ गया ना, कहीं अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है या नहीं लिखा हुआ नहीं है, वनली इसको क्या गिवन है, एल गिवन है, तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में समझ जाओगे कैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया जा रहा है। अगर v गिवन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात है, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एस है मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है ना। अब ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, डेंसिटी लीनियर चार्ज सिग्मा। अब देखिए dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल सेक्शन को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज जो है q हो जाएगा। क्लियर। लेमडा सिग्मा को सिग्मा रहने दीजिए और ये ds को s रहने दीजिए। अब क्या होगा, अब ये जो ds है, अब सरफेस है, तो सरफेस किस प्रकार का है इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है
तो ये ds के जगह पर कितना हो जाएगा, l इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, l इंटू बी, ठीक है। अगर स्क्वायर का सीट है तो a स्क्वायर हो जाएगा इसके जगह पर, इसके जगह पर। लेकिन अगर स्फेयर है, मान लो कि ये जो सीट हो सकता है स्फेरिकल सीट है, तो स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ना स्फेयर का। तो इसके जगह पर ये डी एस के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो अगला डेरिवेशन है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। सिग्मा टोटल सरफेस एरिया, और ये ऐसे लिख लो इस फॉर्म में कि रो टोटल चार्ज Q इक्वस टू, हमने तो रो लिख दिया, टोटल चार्ज Q ना, टोटल चार्ज Q इक्वस टू सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल इनटू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर डिस्कस इसी में कर देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। अगर सरफेस जो है स्फेयर है, स्फेयर मान लीजिए कि एक स्फेरिकल है ये बॉल वाला, और ये स्फेयर का रेडियस मान लो कि r है। अब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग मत समझिए, 3D में विजुअलाइज करो, स्फेयर है, फुटबॉल वाला केस। अब इस पर टोटल चार्ज Q और चार्ज डेंसिटी मालूम है, तो टोटल चार्ज Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा, और इनटू टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। सेम डेरिवेशन को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी लिखेंगे, तो वो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, डेरिवेशन उस टाइप का आएगा नहीं, और वेक्टर बहुत पढ़ ही चुके हो तो उसमें टाइम क्यों खराब करना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर आते हैं, थर्ड केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3D में होगा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, if the charge distributed over a volume, if the charge distributed over a volume called volume charge distribution। डिफिनेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है। अब एक सपोज कीजिए कि क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ठीक। अब इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज जो एक क्यूबॉइड पर है Q, और इसका टोटल वॉल्यूम है V। अब हम लोग जो डिस्कस करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, रो, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको लेमडा, सिग्मा और ये रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज कर लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मास डेंसिटी वाले भी यूज करते थे। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक तो ये आ गया। अब सेम हम लोग इसी में स्मॉल सेक्शन के लिए अगर कंसीडर करते हैं, वेरी स्मॉल सेक्शन के लिए अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, किसमें एक स्मॉल सेक्शन को हमने ये कंसीडर किया, है ना। अब ये स्मॉल सेक्शन पर ये जो चार्ज है, सपोज कर लीजिए कितना, dq, और ये स्मॉल सेक्शन का वॉल्यूम आप कंसीडर कर लो कितना, dv। अब डेंसिटी तो सेम ही होगा ना। अगर मिल्क अगर हम लोग लेते हैं, 1 बकेट मिल्क से 1 ग्लास अगर मिल्क लेंगे तो उसका डेंसिटी तो सेम होगा,
ऐसा तो है नहीं कि कम अमाउंट है तो डेंसिटी कम होगा। ये डेंसिटी इक्वल्स टू dV बाई नहीं dQ बाई dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब इसी को अगर हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, dQ इक्वल्स टू dV यहाँ भेज देंगे रो, और ये क्या हो गया dV। अब दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा dQ का टोटल चार्ज कितना, स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम वाले चार्ज को ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q, ठीक ना, और इक्वल्स टू रो, और ये क्या हो गया dV। सब्सक्रिप्ट में ये V दे सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। अब ये dV का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है AQ, और अगर क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा LVH, ठीक है। सिलेंडर का अगर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर कर लेंगे वॉल्यूम। अगर स्फीयर है तो कितना हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम, नहीं हो तो एरिया हो जाएगा ना, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना स्फीयर का। तो मतलब जो भी जिस प्रकार के शेप का होगा तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वॉल्यूम, ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये आपका हो गया क्लियर है ना, क्यूबॉइड हो सकता है, टोटल हो गया। अब सेम इसको हम लोग क्या अगले में डिस्कस करेंगे। जितना भी हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चला लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसी को क्या हमें करना है, अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आप कर सकते हो, आसानी से कवर हो जाएगा। क्लियर है।